हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी के लिए एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर में 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पेपर से पहले जांच लीजिए अपनी तैयारी, देखिए आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। क्या आप सभी से ग्रुप डी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से सॉल्व हो पाते या नहीं, यही आप सभी को अपनी तैयारी देखना है। इस क्लास में रेलवे के नए पैटर्न में सारे क्वेश्चन होंगे, वो भी ग्रुप डी के लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो 2025 में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, तो जिस लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो इस क्लास में हम ग्रुप डी लेवल के सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है ग्रुप डी के लिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और सारे क्वेश्चन को तैयार करिएगा। एक एक क्वेश्चन हम आपको इसी क्लास में याद करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे और एक दोपहर 12:30 पे। तो लास्ट में अपना स्कोर आप लोग करिएगा कि आप सभी का 60 क्वेश्चन से कितना स्कोर है। सारे क्वेश्चन बाय लैंग्वेज में रहने वाले, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बताइए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार बने हैं। तो पहले का बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये भी बता दीजिए। ये तो काफ़ी इजी सवाल हो गया। तो दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन हैं? रेखा गुप्ता हैं। ऑप्शन से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? बताइए, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 139 लोगों को दिया गया। डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या बनेगा राइट आंसर? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा, 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया है वो किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। मई 2025 में भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कल हमने आपको सीजीए बताया था, लेकिन इस क्लास में सीएजी बताएंगे। बताइए इस टाइम कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, 7 नंबर का राइट आंसर बताइए। धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बताइए, धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो ये मालदीव की है। ऑप्शन है आज से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसकी स्थापना सनी डेज या वनडे वंडर्स है? बताइए, किसकी स्थापना सनी डेज या वनडे वंडर्स है? तो सनी डेज तो आपको मालूम होगा सुनील गावस्कर की है, तो वनडे वंडर्स भी सुनील गावस्कर की हो जाएगी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? बताइए, 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा साधु भद्रेश दास को। डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? बताइए, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो याद रखिए कृष्णा नदी का नहीं है भाई ऋग्वेद में उल्लेख। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12।
किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया? ये तो आपके लिए सॉल्व होने वाला है। चलिए 50-50 कर देते हैं। नाइजर है, या तो नाइजीरिया होगा या तो मॉरिशस होगा। चलिए सॉल्व का राइट आंसर आप बताइए। ये सॉल्व आपके लिए होमवर्क है और ये सॉल्व आप जरूर याद करिएगा, इसे आप लर्न जरूर करिए क्योंकि ये पेपर में आएगा। किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द नाइजर से सम्मानित किया? ये आपको बताना है। 50-50 कर दिया, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव नियुक्त कौन हुए हैं? तो देवजीत सैकिया हुए हैं। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भाग लिया था? बताइए, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था तो इसमें कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भाग लिया था? तो 206 बॉडी ने लिया था। डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो उड़ीसा राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? बताइए, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो 86वां संविधान संशोधन बनाया था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17। भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? तो आपसे सवाल पूछा जाता कि शिमला समझौता किस किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आप बताइए, पंचशील का साइन किन देशों के बीच हुआ था? चलिए कमेंट करके बताइए। इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए। पंचशील का समझौता या साइन किस किस देश के बीच हुआ था? कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ पर होगा? बताइए, ये भी करंट अफेयर का सॉल्व होने वाला है। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 होगा वो कहाँ पर होगा? तो लॉस एंजल्स में, यानी अमेरिका देश के लॉस एंजल्स में होगा। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा 19 नंबर को। ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? बताइए, ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? बताइए, ये महत्वपूर्ण सॉल्व होने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, ये सॉल्व पूछेगा आपके पेपर में। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्या बनेगा राइट आंसर? वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? बताइए, वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो जीवन राम मांझी हैं। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो याद रखिएगा, हम्पी का रथ है। डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है? बताइए, विच एक्टर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड बैडमैन? तो याद रखिएगा, गुलशन ग्रोवर की है। डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? पहला जो पैरालंपिक खेल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, रोम में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इटली की राजधानी रोम है, जो कि 1960 में हुआ था। वर्ष आप याद रखिए, जो पहला पैरालंपिक खेल हुआ था 1960 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली। इटली की राजधानी रोम में हुआ था। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नाथुला पास लोकेटेड? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस टाइम ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? बताइए व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात्स? तो याद रखिएगा दिरहम है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को हल करिए। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए जो फेमस बृहदेश्वर मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर करिएगा, क्योंकि जितने भी इस टाइम क्लास आ रही है हम लोग अपनी तैयारी साथ में कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जितने भी स्टूडेंट अपना स्कोर पूरा करते हैं वो कमेंट करके बताते हैं, जो भी डाउट रहता है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप भी ऐसा करिए कि नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जैसी क्लास आएगी तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बताइए किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो भूटान देश को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 32। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? बताइए इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा पुपुल जयकर हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 33। क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? तो भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 34। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बताइए हु इज द ऑथर ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। एडम स्मिथ का एक बुक नाम याद रखिएगा आप लोग, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। और बराक ओबामा का भी एक याद रखिएगा, ड्रीम फ्रॉम माई फादर। ड्रीम फ्रॉम माई फादर ये किसकी है? बराक ओबामा की। ये दोनों का याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन ये किसकी वास्तुकला है? लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन ये किसकी वास्तुकला है? याद रखिएगा मुगलों की है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। चंद्रगिरी किला कहाँ स्थित है? वेयर इज चंद्रगिरी फोर्ट लोकेटेड? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। प्रसिद्ध जंगरोधी लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए वेयर इज द फेमस रस्ट प्रूफ आयरन पिलर लोकेटेड? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। क्या बनेगा राइट आंसर? संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बताइए संविधान के संशोधन में किस द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? जोहरा सहगल को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था?
तो सीबी रमन को दिया गया था, ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? बताइए, हैलोजन परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा सल्फर नहीं है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फर नहीं है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। डर्मेटोलॉजी यह किससे संबंधित है? बताइए, डर्मेटोलॉजी इस किससे संबंधित है? तो ये त्वचा से, स्किन से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। कोल्ड ड्रिंक्स के स्वाद का खट्टा होने के कारण क्या होता है? बताइए, कौन सा अम्ल उसमें रहता है कि कोल्ड ड्रिंक उसका जो स्वाद रहता है वो खट्टा होता है? किसके कारण? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? जो कैप्सूल का आवरण होता है यानी कवर, वह किससे बना होता है? तो स्टार्च से बना होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। पैरामीशियम ये किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? तो द्विविखंडन के द्वारा, ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। खुला रक्त परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला रक्त परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा तिलचट्टे में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। वायुमंडल में प्रकाश का परिकिरण किसके कारण सर्वाधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश का परिकिरण किसके कारण सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा धूल के कारण के कारण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो किससे प्राप्त होता है? लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेंस होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? याद रखिएगा चांदी का, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, क्या प्रोड्यूस होगा? तो CO2 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? बताइए, प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? याद रखिएगा वायरस है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी किस भाग की है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी किस भाग की है? याद रखिएगा जबड़े की होती है, ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठीय होता है? तो किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठीय होता है? याद रखिएगा मगरमच्छ का, ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा सोयाबीन में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आँख की जो पुतली होता है इसका आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो लेंस के द्वारा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। भूकंप तरंग किस प्रकार की ध्वनि तरंग है? भूकंप तरंग किस प्रकार की ध्वनि तरंग है? तो ये अवश्रव्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कॉल करिए। निम्न में से किस फूल का वानस्पतिक नाम नॉरिसिसस है? बताइए,
किस फूल का वानस्पतिक नाम नॉरसिसस है? याद रखिएगा डैफोडिल का। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज के इस क्लास का, पेपर सेकेंड का। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा है? न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा है? तो याद रखिएगा टेफ्लॉन है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे ये आपका टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो बताइए आप सभी का इन टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को भी तैयार किया होगा। डेली आप क्लास कर रहे होंगे, क्योंकि साथी इस टाइम हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। बस हम 30 अक्टूबर का वेट करें। 30 अक्टूबर को वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये पेपर ITI वाले ही देंगे केवल, या नॉन ITI वाले देंगे, या केवल 10th वाले देंगे। देखते हैं साथी, लेकिन अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा। 10 दिन आप रोकेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। लगातार जो हम 2 क्लास दे रहे हैं इसको देखते रहिए GK साइंस के लिए, ठीक है। और कोई भी डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में तो पूछें, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली हम कुछ ना कुछ करेंगे ग्रुप डी के लिए, बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो आप डेली क्लास करिए, अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जाइए, जिससे कि आपके पेपर में अच्छा स्कोर हो, आपका बेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।